नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान और मेरे साथ हैं इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी। ये विशेष कार्यक्रम है अंदर की बात, और इस अंदर की बात में हम जो बड़ी खबरें होती हैं, ऐसी खबरें जो देश के पटल पर आती है लेकिन उनके पीछे एक बड़ी सियासत छिपी होती है, एक बड़ी कहानी छिपी होती है जो यूं सामने निकल करके नहीं आती है। बस उसी अंदर की जो इनसाइड स्टोरी है उसको हम समझें, उसकी बारीकियों को समझें, इसी के लिए ये प्रोग्राम तैयार किया गया है जिसका नाम है अंदर की बात। और आज अंदर की बात प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी जो कि संडे के बाद से ही, संडे जब वो जो हादसा हुआ किसानों के साथ, उसके बाद से ही लखीमपुर खीरी एक तरीके से सियासत का केंद्र बन चुका है। और आज जिस वक्त हम और मैं राणा सर के साथ जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दोनों लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुके हैं। सर, आज सुबह जब राहुल गांधी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने कहा कि साहब देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही चल रही है। उसके बाद वो जाकर के एयरपोर्ट पहुंचे लखनऊ, और वहां जाकर के जिस तरीके से वो धरने पे बैठ गए, और वहां पर जब कानून व्यवस्था की बात आई कि साहब आप हमारे काफिले के साथ जाइए, अपनी गाड़ी से मत जाइए, बाहर बहुत भीड़ है, लोग हैं, प्रोटोकॉल है एक तरीके का कोरोना का भी, और उसके बाद वो नहीं माने, वो बैठ गए। तो साहब इतनी आजादी, ये वाकई क्या डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क में, या राहुल गांधी का नजरिया दूसरा है? नहीं, देखिए, ये जब सत्ता में कोई बात होती है जिसका सरोकार खास करके चुनावी मौसम से हो, तो आपको चीजों को देखने समझने का नजरिया बदलना पड़ता है। राजनीति में कोई भी कदम बिना मतलब के और बिना किसी रणनीति के उठाया नहीं जाता है। लखीमपुर खीरी एक ऐसा मामला है जिसमें किसान जो हैं वो पीड़ित हैं। ये एक प्रोजेक्शन है और किसानों के ऊपर गाड़ी एक मंत्री के बेटे ने चलाई, ये आरोप है। किसान अपने आप को एक व्यवस्था के हाथों पीड़ित महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस तरह की इमेज करने की कोशिश लगातार पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है उन्होंने भी की है। लेकिन लखीमपुर खीरी से सियासत को समझने का एक आपका नजरिया आएगा कि राहुल गांधी पहुंचते हैं। अभी तक किसानों का जो आंदोलन रहा है कृषि कानून को लेकर के, वो किसान नेताओं और किसान संगठनों के कब्जे में रहा। इन संगठनों ने पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उनको हाशिए पर रखा है, दूर रखा है, ताकि उसका फायदा वो ना उठा पाए। ये पहला मौका आया जब ऐसा लगा कि आप उसमें घुस करके किसानों की सहानुभूति ले सकते हैं और जो आंदोलन के साथ साथ किसान का समर्थन लगा हुआ है उसमें अपने आप को शामिल करके उसका फायदा चुनाव में उठा सकते हैं। लाजमी है कि जब कभी कोई दुर्घटना, हादसा है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहां जाएंगे, जाना भी चाहिए। प्रियंका गांधी जब जा रही थी तब माहौल खराब था। उस समय जाने के बाद वहां की स्थितियां बिगड़ती और प्रशासन जिस तरीके से उसको काबू करने या माहौल को ठंडा करने की कोशिश में था उसमें अड़चन पैदा होती। लिहाजा उनको रोक दिया गया, अखिलेश यादव को रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया और उसकी पूरी घेराबंदी पुलिस प्रशासन ने कर ली थी। राकेश टिकैत को आपने जाने दिया। राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं। राकेश टिकैत को मुझे लगता है कि प्रशासन की मंजूरी और ऊपर की सहमति से ही वहां तक जगह दी गई, क्योंकि इस माहौल को संभालने के लिए कोई ऐसा नेता चाहिए था, कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो किसानों का भरोसा हो। तो राकेश टिकैत को अंदर ला करके और फिर उनके साथ बातचीत की गई। जो पीड़ित किसान थे, आंदोलित थे, आक्रोशित थे, और कहीं ना कहीं एक रास्ता निकला कि ठीक है, कोई भी आदमी जो गुनहगार है उसको हम सजा देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुआवजे की भी बात हो गई, जांच चलेगी, बात हो गई, गिरफ्तारियां होंगी, इसकी भी बात हो गई है। तो एक तरीके से माहौल सरकार ने ठंडा कर लिया और ये योगी सरकार की अपनी एक बड़ी जीत थी। जिस तरीके से रातों रात लग करके और ये भड़के हुए माहौल को, जिसमें लगातार घी डाले जाने और आग के भड़कने की आशंका थी, उसको उसने वहीं रोका। जिनके जरिए घी डाला जाता उनको रोक लिया। वहां जो आग लगी हुई थी उस आग को बुझाने और उसको कम करने के लिए जो जरूरी लोग थे उनको वहां लगा दिया। तो एक बहुत अच्छा तरीका, एक अच्छी स्ट्रैटेजी योगी सरकार ने अपनाई। लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचे, मैं आपके सवाल पर आता हूं, जब आग भड़की हुई थी उस समय आप जा रहे थे, फायदे के लिए जा रहे थे। अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो लोगों को यही लगेगा कि जब आग दहक रही थी उस समय आप
रोटी फेंक करके अपनी रोटी पकाना चाहते थे, और जब राख हो गई है तो आप जाना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब कि आपका सिर्फ सियासी फायदा ही मतलब था। राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का जाना उस नजरिए से भी जरूरी था, लेकिन कांग्रेस ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी वो किसानों के मामले पर हाशिए पर रही है। 1 साल से आंदोलन किसानों का चल रहा है कि कानून को लेकर के वो कानूनों के खिलाफ तो अपनी आवाज बुलंद करती है, सरकार का विरोध करती है, लेकिन किसान अपने साथ लगने नहीं दे रहे हैं। तो किसानों के साथ जाकर के और यह समर्थन मिले जो मैंने पहले कहा, इसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। और सिर्फ यही नहीं है, छत्तीसगढ़ और अब पंजाब में देखें कि दोनों राज्य सरकार ने 50-50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सरकारें दूसरे राज्य के लोग मरे, लेकिन मुआवजा जो है उनके जरिए दिया जा रहा है। ये सिर्फ ये है कि हम आपके दुख में, आपकी परेशानी में शामिल हैं, एक सिग्नल जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के किसान जो है कांग्रेस के साथ खड़ा होंगे। दुख की घड़ी में, मुसीबत में, जब डंडे लाठी पड़ रहे थे, जब लोग रौंदे जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी आई और खड़ी हुई। कल पंजाब से एक लाल लश्कर जाने की तैयारी के 10,000 गाड़ियां लेकर के जाएंगे वो सिद्धू। हाँ, तो सिद्धू की अपनी राजनीति है, वो हाशिए पर जा रहे हैं तो उनको लगता है कि फ्रंट फुट पे आने का मौका है, तो चलो भाई ले चलते हैं। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी जो जमीन की शक्ति चली गई है, कमजोर होता संगठन है और कमजोर होती उसकी सियासी स्थिति है, उसको पकड़ने, मजबूत करने और कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश का हिस्सा है राहुल गांधी का जाना, प्रियंका गांधी का जाना। और इसकी लड़ाई देखिए कि कल जो है वो अब अखिलेश यादव भी जाएंगे, बहुत सारे नाम उसमें जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, आपके जवाब से ही मेरे का एक सवाल निकल रहा है सर, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है ये बात कि राकेश टिकैत जिस तरीके से वहां पहुंचे, उनको परमिशन भी मिली और पूरा मामला उन्होंने जाकर के हैंडल भी कर लिया। जिस तरीके की डिमांड उठाई गई, साहब हमको मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, जांच लगाई जाए, तो SIT बन गई, 45 लाख का मुआवजा तय कर दिया गया। हर परिवार से एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, एक आदमी को जो घायल है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मामला ये वहां पर एक सहमति बनती हुई नजर आई। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या राकेश टिकैत, सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें जो है वो वायरल हो रही है, क्या राकेश टिकैत इस मामले में बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, एक मोहरे की तौर पर काम कर रहे हैं? क्या कोई आम सहमति बन चुकी है? आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी पत्रकार या ऐसे भी साधारण समझ का आदमी भी ये सोचेगा कि जो राकेश टिकैत 1 साल से बीजेपी की सरकार, दोनों उत्तर प्रदेश की भी और दिल्ली की भी, के खिलाफ लामबंद हुए पड़े हैं, वो उसके अगुवा बने पड़े हैं, आंदोलन को उन्होंने एक तरीके से हाईजैक कर रखा है, वो ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने कैसे दे सकते हैं जब योगी सरकार फंसी हुई है और केंद्र के एक मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद दिया है और पूरे देश में इस बात को लेकर के खलबली सी है। तो इस मौके पर जा करके और माहौल को ठंडा करने और सरकार जैसा चाहती थी, प्रशासन जैसा चाहता था, वैसा इंतजाम करने की कोशिश अगर राकेश टिकैत के जरिए होती है और इसमें वो कामयाब भी रहते हैं, तो ये सवाल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल, देश के किसी भी हिस्से में अगर ऐसा माहौल है, तो कोई भी जिम्मेदार, जवाबदेह, उत्तरदायी आदमी है, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना भड़की आग है उससे ज्यादा ना जाए, जितनी जाने गई हैं उससे ज्यादा ना जाए, जो माहौल खराब हो गया है उससे ज्यादा खराब ना हो, और जितना उसको कमतर करते चले जाएं उसको ठंडा कर दें, ये बेहतर है। तो नागरिक के तौर पे, जिम्मेदार आदमी के तौर पे राकेश टिकैत अगर जा करके वहां और मिल बैठ करके समझौता निकालते हैं तो ये बात वाजिब सी है। लेकिन यही हुआ होगा या इसी मकसद से गए होंगे, यह भी मान लेना आसान नहीं है। इसी पर सवाल उठ रहा है। हाँ, बहरहाल आपने बात की, चन्नी की बात की, चरणजीत चन्नी वहां पहुंचे हुए हैं, भूपेश बघेल वहां पहुंचे हुए हैं, और कल जो प्रगट सिंह जो नेता हैं उन्होंने कह दिया साहब 10,000 का वाहनों का काफिला वहां पहुंचेगा। और कल बहुत सारे लोग कतार में हैं, सतीश मिश्रा जी वहां पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं। तो कल भी एक तरीके का वो जो टर्म होता है पॉलिटिकल टूरिज्म, वो इस तरीके का देखने को मिलेगा। और 24 घंटे हमें लग रहा है कि मीडिया में या सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल पर लखीमपुर खीरी ही रहेगा। मैं सवाल यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस जो पंजाब में जो आपसी कलह में अपने हाथ जला के बैठी हुई है, भूपेश बघेल जो कवर्धा में अभी पिछले कल ही ये घटना हुई और वहां पर कवर्धा में कर्फ्यू लगा हुआ है, हालात वहां के नासाज है। राजस्थान के अंदर जहां गंगानगर में वहां सिंचाई के पानी को लेकर के 9 दिन से वहां किसान लोग बैठे हुए हैं, तो ये अपने सूबे में तो अपनी मुसीबत को हल नहीं कर पा रहे हैं और सब वहां से छोड़ करके ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनके काफिले में साथ जुड़ करके और ये यूपी की सियासत को साधना चाह रहे हैं।
आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि कौवा कान लेकर भाग रहा है तो आप कान देखेंगे या फिर कौवे के पीछे जाएंगे। कांग्रेस के कुछ राज्यों में हालात कम ऐसे ही, आपने ठीक इशारा किया है। पंजाब को समझिए, पंजाब में चन्नी को लेकर के राहुल गांधी जाते हैं। वाधवा जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, वो सड़क के रास्ते जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको रोक दिया था 2 दिन पहले, वो चले गए थे। तो अब ये किसने कहा? प्रगट सिंह ने और सिद्धू के गुट ने कहा कि हम 10,000 लोगों को लेकर के जाएंगे। कांग्रेस का झंडा लेकर के, लाव लश्कर लेकर के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, पंजाब से आप जाएंगे। उसमें अब लखीमपुर की चिंता और किसानों कम है, अपने सर्वाइवल की चिंता ज्यादा है। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी ने आपको हाथ पर ठोक दिया है। तो उनको लेके जाना था, चन्नी को मुख्यमंत्री को लेकर चले गए। वाधवा उप मुख्यमंत्री को जाना था, वो अपना गए, वो अपना लौट करके आ गए। आप जिन लोगों को लेकर जाना चाहते हैं वो कौन से लोग हैं? आपके साथ विधायक कितने जाएंगे? कल धरने पे बैठे हुए तो 2 या 3 विधायक उनके साथ थे। तो विधायकों का समर्थन जो पहले उनको दिख रहा था, जिसके बूते वो चौड़े हो रहे थे, या उन्होंने तुनक में आकर के अपना पद छोड़ दिया अध्यक्ष का, अब उनको समझ में आ गया है कि जमीन पे अब पैर आ गए हैं। तो उसको फिर से आप अपनी खोई हुई साख और खोई हुई जमीन को पकड़ने के लिए आप लाव लश्कर लेकर के जा रहे थे। कितने लोग आपके जाएंगे पंजाब के सांसद, विधायक, मंत्री, ये देख लीजिए, कल आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिद्धू की अपनी राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और बघेल के बीच लड़ाई चल रही है, वहां सत्ता की भी लड़ाई जबरदस्त है। भूपेश बघेल की कोशिश ये है कि गांधी परिवार के बीच में, उसके अंदर मेरी साख और मेरी हैसियत मजबूत रहे, बड़ी रहे, और मेरी कुर्सी बची रहे, बनी रहे। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनके संबंध भी प्रियंका रावत से अच्छे हैं। असम के चुनाव में भी आपने देखा कि उनको वहां भेजा गया था, उत्तर प्रदेश में भी उनको लाया गया है। तो लाजमी है कि उनको लेकर के जा रहे हैं राहुल गांधी, तो इसलिए कि छत्तीसगढ़ में उनके सामने एक अलग मुसीबत है, और उन मुसीबतों से बाहर निकलने और अपनी जगह कुछ आलाकमान के साथ मिलकर के बनाने के जरिए अगर मेरी उन परेशानियों से छुटकारा हो जाता है तो बेहतर है। तो भूपेश बघेल इसलिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की जरा अब देखिए, आप महाराष्ट्र की सरकार जो है वो शोक संवेदना जता रही है किसानों पर। 11 अक्टूबर को वहां बंद की बात कर 11 अक्टूबर को बंद की बात है। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी नागरिक के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए, दुर्घटना, हादसा हो जाए, तो नागरिक होने के नाते, राज्य सरकार होने के नाते दुख जताना, या फिर अगर हम कोई मुश्किल आसान कर सकते हैं तो मेरी कोशिश करना ठीक है। लेकिन ऐसा पहले हो रही घटनाओं के दौरान क्यों नहीं हुआ? अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ऐसा क्यों हो रहा है? राजस्थान में किसानों पर लाठियां चली तो वही लाठी होती है, वही पीठ होती है, वही इंसान होता है, खून वैसा ही होता है, चोट वैसी होती है। तो एक राज्य में जब लाठियां चलती हैं तो फिर आपका विरोध वैसा नहीं होता है, दूसरे राज्य चुनाव लाजमी है। तो सियासत की जो जुबान होती है ना, वो चुनी हुई होती है, वो चुनी हुई चुप्पियां होती हैं, चुने हुए विरोध होते हैं, और ये चुनाव जो होता है वो फायदे के लिहाज से तय होता है। एक जो बड़ा वाजिब सवाल उठ रहा है कि इस पूरे हादसे के बाद, संडे को यह हादसा और उसके बाद से लगातार ये बात है कि विपक्ष और तमाम सारे लोग ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि क्यों नहीं राजेश मिश्र जो है वो अपना इस्तीफा देते, क्यों जब FIR हो गई है उनके बेटे के खिलाफ तो क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी होती है। तो आपको क्या लग रहा है, ये बीजेपी इस पूरे मामले में क्या बैकफुट पर आ गई है, या एक बहुत सधी हुई रणनीति के तहत बीजेपी फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में? बीजेपी के लिए हादसा जो है ना, अचानक गले में सांप पड़ जाना वैसा है। अब चूंकि वो किसानों से एक टकराव मोले हुए कृषि कानून को लेकर के लंबे समय से उनकी नाराजगी है, खास करके मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब किसानों की बात कर रहा हूं, तो ये है। अब ऊपर से एक केंद्र के मंत्री के बेटे के जरिए या उसके आरोप भी मान लेता हूं, ये हादसा गुजर जाता है और एक नई परेशानी आ जाती है। अमित शाह से जो आज मुलाकात हुई है अजय मिश्रा की, मुझे अब इतना अंदाजा है कि बीजेपी इससे बाहर निकलना चाहेगी और वो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश, संकेत देना चाहेगी कि इस तरह की कार्रवाइयां या इस तरह की हरकत या अपराध बर्दाश्त नहीं, वो चाहे जो भी है। तो अभी अजय मिश्रा को हटाने से नुकसान बीजेपी को होगा। कहीं ना कहीं आप मान लेंगे कि जो कुछ भी वहां कहा जा रहा है वो सही है, और अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज अजय मिश्रा की मीटिंग के बाद मुझे दिखी, उसमें यह है कि उनको कह दिया गया है कि बस मामला थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, आपको यहां से चलता होना पड़ेगा और आपके बेटे की गिरफ्तारी होगी। मेरा अपना अनुमान कहता है कि इस मुश्किल से बाहर आने के लिए बीजेपी के पास 2 ही 3 रास्ते हैं। एक तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी, कॉम्पनसेशन हो।
जांच हो और बाकी गिरफ्तारियां भी हों। ठीक है कि जिन लोगों ने बाकी जो 4 लोगों की जान ली है, हत्या तो वो भी है, तो लाजमी है कि उन लोगों के भी जो कसूरवार हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हों। लेकिन वो गाड़ी चढ़ने से जो 4 किसान मरे उस पर भी कार्रवाई होती है। तो कानून बराबर होता है और कानून के लिए कोई इधर का या उधर का नहीं होता है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ के लोगों पर कार्रवाइयां होंगी, गिरफ्तारियां होंगी और सरकार इसको बहुत सधे तरीके से लेकिन दिमाग से हैंडल करेगी। और मुझे इस बात का यकीन सा है कि आज नहीं तो कल अजय मिश्रा की विदाई है और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। सर, इस संवाद को समेटते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो विपक्ष जो बिल्कुल बेदम पड़ा हुआ था, जिसमें कोई जान नहीं थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट चाहे सेंटर की हो या स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग देखा जाए और खासतौर पे यूपी में देखा जाए, तो ये विपक्षियों को एक नई संजीवनी दे दी है इस पूरे मामले में? देखिए, कानून व्यवस्था जब बिगड़ जाती है तो विपक्ष के लिए बहुत आसान हो जाता है अपने आप को मजबूत करना। ये कहीं भी अभी जो कानपुर का हादसा गुजरा है, गोरखपुर में एक कारोबारी को मार दिया गया, पुलिस रात में जाती है, मार देती है, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं, वो एक सवाल लोगों के भीतर चल रहा है। ऊपर से लखीमपुर का मामला आ गया है, तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला है, उसमें सरकार के मंत्री के बेटे का मामला है। तो इस तरह के अगर 1-2 मामले हो जाते हैं तो लोगों के बीच में सरकार को लेकर के एक राय बदलती है। पिछले कुछ महीनों में इस कोविड फेज के बाद से योगी आदित्यनाथ ने लगातार लग करके अपनी सरकार की इमेज को बेहतर करने की कोशिश की है और उनकी इमेज राज्य के भीतर बेहतर हुई थी। सरकार ने जो नुकसान उठाया था उसकी भरपाई योगी आदित्यनाथ ने की थी। लेकिन इन 2 घटनाओं ने फिर से सरकार के लिए मुसीबत खड़ी की है, बीजेपी के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के लिए एक जमीन मिली है लड़ने की और लोगों के बीच में अपनी इमेज बेहतर करने की। इस पूरे मुद्दे पर सर इतने सटीक और इतने बारीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर की बात थी, अंदर की सियासत थी, अंदर की खबरें थी जो आपने बहुत ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी इनको। हम इसी तरीके से रोजाना एक नए मुद्दे पर अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, अंदर की खबर क्या है, अंदर पीछे क्या छिपा हुआ है उस खबर के पीछे, ये हम इसी तरीके से आपको समझाते रहेंगे। इस लखीमपुर खीरी के मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन कीजिए आप। और ये जो पूरा डिस्कशन है, इस तरीके की तमाम सारी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप इंडिया न्यूज नेशनल पे जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।